बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्त बहन अज़ीज़ों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक वज़ीफ़ा, बहुत ही मुजर्रब वज़ीफ़ा कि जादू अगर किसी इंसान के ऊपर हो जाए तो वो तावीज़ों वालों आमिलीन के पास जाते हैं तो आमिल हज़रात ये बोल देते हैं कि मैं बता नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। ये वो झूठ बोलते हैं। अब आप ख़ुद मालूम कर सकते हैं। मालूम करने का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि जादू किसने किया है और करवाने वाला कौन है। ये आप ख़ुद मालूम कर सकते हैं कि जादू किसने किया है। उसके लिए वज़ीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये वज़ीफ़ा अगर आप करेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर जादू किसने किया है। और इसका एक ये भी है कि अगर ये आप पता करना चाहें कि जादू है या नहीं है, ये भी आप मालूम कर सकते हैं इसी वज़ीफ़े से। क्योंकि कुछ आमिलीन हज़रात ये बोल देते हैं दम वाले कि भाई औरत ने किया है, वो मोटी है, पतली है, का दरमियाना है, शको शुबात में डाल देते हैं, लेकिन हकीकत में उनको ख़ुद को पता नहीं होता। फ़र्ज़ करो अगर कोई आमिल आपको बता ही देता है कि भाई जादू फ़लाँ औरत ने किया है या फ़लाँ रिश्तेदार ने किया है या फ़लाँ आदमी ने किया है तो इसलिए उसने किया है। अगर वो नाम बताता है तो मान लेते हैं। अगर वो नाम बता देता है तो आप पर जिसने जादू किया है एक वक़्त आता है, आप उसके साथ किसी मौके पर बात करते हैं कि भाई आपने हमारे ऊपर जादू किया है। आप उससे बात करेंगे उस आमिल की बुनियाद पर कि हमें आमिल ने बताया है कि फ़लाँ औरत ने या फ़लाँ मर्द ने जादू किया है। तो जब वो आप उससे बोलोगे कि भाई आपने हमारे ऊपर जादू किया है, तो वो आपको कस्में उठानी शुरू कर देगा या देगी कि भाई मैं कुरान उठाती हूँ। जब वो ये लफ्ज़ बोलेगी ना कि मैं कुरान उठाती हूँ, या उठा के ले आएगी आपके सामने कि मैंने जादू नहीं किया, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा उसका। क्योंकि कुरान के से आगे मुसलमान को हद क्रॉस करनी ही नहीं चाहिए। फिर आप सोचने लग जाओगे कि शायद आमिल जो है उसने हमारे आगे झूठ बोला हो, शायद आमिल ने हमें टाल मटोल करने के लिए किसी का नाम ले दिया हो और वो तो हमारे रिश्तेदारों में है ही है। उसने कोई तुक्का मारा हो, फ़लाँ औरत मसार शनाज बोल देता है, कलसूम बोल देता है, कोई नाम बोल देता है, वो तो आपकी बरादरी में होगी। आप फिर जब वो कुरान उठाएगी तो फिर आप ये सोचने लग जाओगे कि आमिल ने पता नहीं सच बोला है या झूठ बोला है। अब आपको इस वहम में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आमिल सच बोले या झूठ बोले, पहले नंबर पर आप जब भी किसी आमिल के पास जाओ दम करवाने तो उससे ये पूछो ही ना कि हम के ऊपर जिसने जादू किया है। अगर आपने पूछना है तो फिर उससे ये पूछो कोई ऐसा वज़ीफ़ा बताओ कि जो हम ख़ुद पढ़ें तो हमें वो बंदा जादू करने वाला नज़र आ जाए। इसके दो फ़ायदे होंगे। अगर वो जादू करने वाला आपको नज़र आ जाएगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि इस आमिल ने हमारी तशख़ीस ठीक करके हमें बताया है या नहीं, या इसने हमारे से टाल मटोल की है। जब आप ख़ुद चेक करेंगे कि भाई हमारे ऊपर जादू किसने किया है, उसको जब आप ख़ुद ये हमारा वज़ीफ़ा हम आपको खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये ख़ुद पढ़ के चेक करेंगे, तो फिर जब आप उससे बात करोगे कि भाई आपने हमसे क्या लेना था, क्या दुश्मनी थी, क्या आपसे मुखालफत थी हमारी, आपने हमारे ऊपर जादू क्यों किया है, तो फिर आप उससे बात करोगे। जब आपने अपनी आँखों से ये देख लेना है कि फ़लाँ औरत ने हमारे ऊपर जादू किया है, फ़लाँ मर्द ने हमारे ऊपर जादू किया है, हमारे जानवरों पे किया है या हमारे घर पे किया है या जिस चीज़ के ऊपर भी जादू किया है, जब आप अपनी आँखों से देख लोगे तो जब भी वो आपसे बात करेंगे, कोई भी बात करेगा जाके कि भाई आपने हमारे ऊपर वो जब कुरान उठाने की या कस्में उठाने की कोशिश हिम्मत करेगा, झूठी कस्में कुरान उठाएगा, तो फिर आप उससे ना कुरान उठवाओगे, ना कस्में लोगे, ना कुछ और करोगे। आप ख़ुद उसे बोलोगे कि भाई मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने ख़ुद इस्तिखारा करके या ख़ुद चेक किया है, ख़ुद वज़ीफ़ा पढ़ के चेक किया है कि भाई
आप ही मुझे नज़र आए हो तो इसका मतलब है आपने मेरे ऊपर जादू किया है। तब मैंने आपको जादू करते हुए आँखों से देखा है। फिर वो आपके आगे ना कस्में उठाएगा, ना कुरान उठाएगा, कोई बात भी नहीं करेगा, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए आपने इसको चेक करने के लिए आपने करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। ऐसा आसान तरीका शायद आपने पूरी ज़िंदगी में या किसी ने सोशल मीडिया पे ऐसा बयान ना किया हो। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ जो भी हम वज़ाइफ बयान कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हर बंदा जो है वो झूठे फ़कीरों पीरों से बच सके। जो दो टके के पीर बैठे हुए हैं, किताबी पीर बैठे हुए हैं, किताबों से देख के तावीज़ नकल करके दे रहे हैं या फ़ोटो कापियाँ दे रहे हैं, उनसे बचने के लिए हमने सोचा कि चलो भाई हम एक ऐसा काम करें कि हर बंदा अपने घर बैठे ही सब कुछ अपना इलाज कर सके, ना किसी दम वाले के पास जाने की ज़रूरत पड़े, ना ही किसी को घर से बाहर औरत को निकलने की ज़रूरत पड़े। घर बैठे ही हमारे इस यूट्यूब चैनल अमलियाते अवान को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वाले बटन को दबाओ ताकि हर आने वाला नया वजीफ़ा आप तक पहुंच सके। तवज्जो फरमाएं, वजीफ़ा क्या है जिससे आपने चेक करना है कि मेरे ऊपर जादू किसने किया है। सबसे पहले आपने रात को गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद आपने इशा की नमाज़ की तैयारी करनी है, यानी इशा की नमाज़ से पहले आपने गुस्ल करना है, इशा की नमाज़ पढ़नी है, या इशा की नमाज़ आपने पढ़ ली है तो उसके बाद आप गुस्ल कर लें। यानी ये वजीफ़ा करने की शर्त यह है कि इसके लिए आपने गुस्ल करना है, पाक साफ़ बिस्तर बिछाना है, ठीक है, ऊपर सफ़ेद चादर बिछा देनी है बिस्तर के ऊपर, सारे बिस्तर के ऊपर सफ़ेद चादर हो। और फिर आपने 2 नफ़ल पढ़ने हैं सलातुल हाजात के। जब 2 नफ़ल पढ़ने हैं हाजत के तो फिर दुआ करनी है कि या अल्लाह, जिस इंसान ने मेरे ऊपर जादू किया है आप उसको वाज़े फरमा दो। मैं नहीं जानता या अल्लाह, तू जानता है, तू ही वाज़े फरमा दे, जो सच है वो मेरी आंखों के सामने वाज़े फरमा दे। 2 नफ़ल पढ़ने के बाद आपने बिस्तर पे चले जाना है। बिस्तर पर जाकर आपने सूरत अखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत आपने पढ़नी है 100 दफ़ा। इसके अव्वल में भी आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है नमाज वाला 11 दफ़ा, और आखिर में भी नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और उसके बाद दाईं करवट सुन्नत तरीके से आपने सो जाना है। यानी पढ़ने के बाद दुआ करनी है कि या अल्लाह, जिस इंसान ने मेरे ऊपर जादू किया है उसको वाज़े फरमा दे। जब वो अल्लाह ताला के हुक्म से, जब आप कुरान पढ़ के कुरान से और अल्लाह के आगे दुआ करने के बाद आपको जो भी बंदा नज़र आएगा वो हमेशा सच ही होगा। अल्लाह हमेशा सच बयान फरमाता है, अल्लाह की हर बात सच है। तो जब कुरान से आप बंदा मालूम करोगे सूरत अखलास के साथ, तो ये अल्लाह की ज़ुबान है, तो ये भी हमेशा सच ही होगी। तो फिर आपने सो जाना है। ख्वाब में इंशाअल्लाह ताला जादूगर जो जादू करता है या जो अज़ीज़ रिश्तेदार जादू करवाने गया है उससे करवाया गया है कि मेरे फ़लाँ आदमी पर जो मशवरे भी दे रहे हैं जादू करवाने के मुतल्लिक, उसमें सारे रिश्तेदार जो जादू करवा रहे हैं उसी तरतीब से जादू करते हुए आपको ख्वाब में अल्लाह ताला वाज़े फरमा देंगे। शर्त यह है कि सोना वज़ू की ही हालत में है, और जब वजीफ़ा पढ़ के बिस्तर पर चले जाना है या बिस्तर पर जाके वजीफ़ा पढ़ना है तो उसके बाद किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, ना ही किसी से कोई बोलना है, ना ही कोई और काम करना है। तो इंशाअल्लाह ताला जिसने जादू किया है, जो जादू करवा रहे हैं या जो भी मुखालफीन हैं आपके, वो आपको अल्लाह ताला वाज़े फरमा देंगे। और अगर पहले दिन नज़र ना आए, दूसरे दिन करे, तीसरे दिन करे, हत्ता कि मुसलसल 7 दिन का ये अमल है, 7 दिन ही करना है। देखना इंशाअल्लाह आपको किसी दम वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमें बताओ किसने जादू किया है। आप घर बैठे ही सब कुछ पता कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये वजीफ़ा आपको 100% समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आई तो आप हमसे रब्ता भी फरमा सकते हैं। और ये वजीफ़ा सदका जारिया समझकर इसको जो बंदा भी वीडियो सुने इसको एक बार आगे ज़रूर सदका जारिया समझ कर करे कि ताकि हर बंदा अपने वहम से महफूज रह सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।